मनुष्य के जीवन में मित्र भी होते हैं, दुश्मन भी। मित्र जीवन को आसान बनाते हैं, लेकिन दुश्मन कई बार परेशानी खड़ी करते हैं। चाणक्य नीतियों के महात्मा जाने जाते हैं। वह कहते हैं, बुद्धि और योजना से जीती गई लड़ाई तलवार से जीती गई लड़ाई से कहीं आसान और स्थायी होती है। इसलिए चाणक्य ने ऐसे बहुत से उपाय बताए जिनसे दुश्मन से बिना लड़े उन्हें हराया जा सकता है। चाणक्य की पहली नीति, दुश्मन को जानो। चाणक्य कहते हैं, यदि आप दुश्मन से बिना लड़े जीतना चाहते हैं तो पहले उसे जानना बहुत जरूरी है। यह जानना जरूरी है वह क्या सोचता है, उसकी क्या कमजोरी है, उसे किस बात से डर लगता है, वह कब गलती करता है, किस चीज से उसका मन बदलता है। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुम जान लोगे उसे जीतना आसान हो जाएगा। दुश्मन की मानसिकता को समझकर ऐसी रणनीति बनाई जा सकती है जिससे वह खुद आपकी चाल में फंस जाए और आपको लड़ाई की जरूरत ना पड़े। इसका उदाहरण है, अगर आपका दुश्मन गुस्से में जल्दी निर्णय लेता है तो आपको सिर्फ उसे गुस्से में लाना है। वो खुद गलत कदम उठाएगा और हार जाएगा। दूसरी नीति, दुश्मन को भ्रमित करो। चाणक्य युद्ध में सीधे टकराव में कभी विश्वास नहीं रखते। वो कहते हैं, दुश्मन को भ्रमित करो, उसे गलत दिशा में सोचने पर मजबूर करो। इसका मतलब ये है कि आप ऐसा माहौल बनाएं जहां दुश्मन आपके असली इरादे को ना समझ सके। आप अपनी योजना कभी प्रकट ना करें। बाहर से कमजोर दिखें पर अंदर से मजबूत रहें। कभी कभी पीछे हटकर दुश्मन को धोखे में रखें। उसे ऐसा लगे वह जीत रहा है। जब दुश्मन आत्मविश्वास में डूब जाता है तब वह अपना बचाव ढीला कर देता है। यही समय होता है बिना लड़े जीतने का। तीसरी नीति, दुश्मन की कमजोरी पर वार करो। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन की ताकत से मत भिड़ो, उसकी कमजोरी पर वार करो। अगर आप सीधे दुश्मन की ताकत से टकराएंगे तो नुकसान होगा, लेकिन अगर उसकी कमजोर जगह को पकड़ लेंगे तो बिना लड़े वह हार जाएगा। दुश्मन की कमजोरियां हो सकती हैं उसका गुस्सा, उसका लालच, उसका अहम, उसकी आदतें, उसके रिश्ते, उसका निर्णय लेने का तरीका। इन कमजोरियों पर खेलकर दुश्मन को आसानी से हराया जा सकता है। इसकी उदाहरण है, सेना शक्तिशाली हो पर उसके नेताओं में अहंकार हो। चाणक्य इस अहंकार को भड़काकर उन्हें भीतर ही भीतर लड़वा सकते हैं। चौथी नीति, दुश्मन को अपने जाल में फंसाओ। दुश्मन को ऐसी स्थिति में ले जाओ उसे खुद ना पता चले कि वह हार रहा है। यह जाल कई प्रकार का हो सकता है। शब्दों का जाल, ऐसी बातें कहो दुश्मन अपने ही भ्रम में फंस जाए, उसे लगे वह जीत रहा है जबकि असली जीत आपकी हो। मौके का जाल, ऐसा अवसर दिखाओ जहां दुश्मन लालच में कदम बढ़ाए और खुद को मुश्किल में डाल दे। रिश्तों का जाल, दुश्मन के दोस्तों को धीरे धीरे उससे दूर कर दो। जब वह अकेला पड़ जाए तो बिना लड़े ही वह हार जाएगा। पांचवी नीति, दुश्मन को अंदर से तोड़ दो। चाणक्य की सबसे प्रसिद्ध नीति है, दुश्मन को बाहर से नहीं अंदर से तोड़ो। चाणक्य कहते हैं, यदि आप दुश्मन की सोच, उसके आत्मविश्वास और उसके समर्थकों को अंदर से प्रभावित करते हैं तो वह बिना लड़े ही हार जाएगा। इसका उदाहरण है, अगर कोई दुश्मन किसी के समर्थन पर टिका है और आप उस समर्थन को धीरे धीरे कम कर दें तो दुश्मन अपने आप ही गिर जाएगा। छठी नीति, सही समय का इंतजार। चाणक्य कहते हैं, समय से पहले की गई लड़ाई हमेशा हार लाती है। अगर आप बिना लड़े जीतना चाहते हैं तो समय का इंतजार करना होगा। यह देखना होगा कब दुश्मन कमजोर हो, कब वह भ्रम में हो, कब वह किसी समस्या में उलझा हो, कब वह आत्मविश्वास से भरा हो। इनमें से किसी भी समय पर कदम रखकर बिना संघर्ष जीत हासिल की जा सकती है। आठवीं नीति,
दुश्मन का मन बदल दो। कई बार लड़ाई से बचने के लिए सबसे आसान तरीका है दुश्मन का मन बदल दो। चाणक्य कहते हैं, यदि बुद्धिमानी से बातचीत की जाए तो कई दुश्मन अपने आप रास्ता बदल लेते हैं। दुश्मन की कमजोरियों को समझकर उनसे बात करो। दुश्मन को उसका फायदा दिखाओ, उसको उसका नुकसान समझाओ। उसे ऐसे विकल्प दो जिससे वह खुद ही पीछे हट जाए। इससे दुश्मन का मन बदल सकता है। दुश्मन यदि लड़ने का इरादा छोड़ दे तो लड़ाई किए बिना लड़ाई खत्म हो जाएगी। नौवीं नीति, दुश्मन को दुश्मन से भिड़वाओ। यह चाणक्य की सबसे प्रसिद्ध रणनीति है। जब दो दुश्मन एक दूसरे से लड़ेंगे तो आपको बस देखना है। आपको दोनों में गलतफहमियां दूर करनी है। दोनों का अहंकार जगाना है। उन दोनों को ऐसा लगे कि वह एक दूसरे के असली दुश्मन है। जब दोनों एक दूसरे से उलझ जाएंगे तो आपकी जीत पक्की है। 10वीं नीति, दुश्मन को निर्भर बना दो। दुश्मन को एक ऐसी मदद की आदत डाल दें जो सिर्फ आप दे सकते हैं। धीरे धीरे वह आपकी बात मानेगा और आपके खिलाफ नहीं जाएगा। 11वीं नीति, स्वैर को दुश्मन से दूर रखो लेकिन नजरें हमेशा उस पर रखो। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन से दूरी रखना ही बुद्धिमानी है, लेकिन उसकी गतिविधियों पर नजर रखना इससे भी बड़ी बुद्धिमानी है। जब आप जानते हैं दुश्मन क्या कर रहा है लेकिन वह नहीं जानता आप क्या कर रहे हैं, तो आप बिना लड़े ही जीत के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। 12वीं नीति, दुश्मन के दिमाग में डर पैदा कर दो। चाणक्य कहते हैं, डर बहुत बड़ा हथियार है। दुश्मन को लड़कर नहीं बल्कि डराकर भी हराया जा सकता है। अपनी ताकत दिखाकर डर का एहसास कराया जा सकता है। अपनी पहुंच दिखाकर भी डराया जा सकता है। कभी ऐसा माहौल बनाना दुश्मन समझ ना पाए आप क्या कर सकते हैं। जब दुश्मन डर जाता है तो वह लड़ाई से बचता है। आप दुश्मन के सामने अपनी असली क्षमता नहीं दिखाते। वह डरता रहता है कि आप क्या कर सकते हैं। डर की वजह से वह किसी भी लड़ाई से दूर रहता है। दुश्मन को हराना हमेशा तलवार या लड़ाई से नहीं होता। असली जीत बुद्धि, धैर्य और सही समय का उपयोग करके मिलती है। चाणक्य कहते हैं, यदि आप दुश्मन की कमजोरी समझकर उसे भ्रमित करके सही समय का इंतजार करके और बिना गुस्से किए रणनीति से काम ले तो आप बिना लड़ाई के जीत जाते हैं। सबसे ताकतवर वही है जो खुद के मन पर नियंत्रण रखता है और दुश्मन को उसकी ही गलती से हराता है। लड़ाई में नहीं, बुद्धि में असली विजय होती है। समझदारी, चुप्पी और सही योजना दुश्मन को बिना लड़ाई हराने का सबसे बड़ा हथियार है।